आज हमारा शुरू होगा, वैसे होम टैब हमारा शुरू हो चुका है। होम टैब में क्लिपबोर्ड लाइब्रेरी आप देख चुके हैं। इसमें बेसिक ऑप्शन थे आपके कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंट। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं फॉन्ट लाइब्रेरी के बारे में। फॉन्ट लाइब्रेरी या फिर फॉन्ट ब्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में। ठीक है, और ये बिल्कुल बेसिक ऑप्शन होते हैं जो लगभग हर सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। हर जगह अपन को इनका यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है ये, इसको कहा जाता है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, या फिर इसको फॉन्ट फेस कहा जाता है। एक प्रकार से हैंड राइटिंग आप इसको समझ सकते हो। मान लीजिए मेरी क्लास में 4 या 6 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब उन 6 स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि ये पैराग्राफ आप लिखो, है ना, अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी कॉपी में आप लिखो, पेन से लिखो। तो लिखेंगे तो वो सभी ये लाइन है, लेकिन सभी की लिखावट अलग होगी। तो उसी लिखावट को यहाँ पर फॉन्ट फेस या फॉन्ट फैमिली कहा जाता है। ठीक है, अभी किस फॉर्मेट में है आपका, कैलिब्री नाम के एक फॉर्मेट में है। ठीक है, आपने जैसे इसको चेंज कराया, ये देखिए चेंज हो रहा है, ये देखिए आ रही बात समझ में। एरियल कराया, एरियल ब्लैक है ना, एरियल नैरो है, एरियल की ये सारे के सारे फॉर्मेट, ये देखिए जो आपको ठीक लगा ये आपने चेंज कराया। समझ पा रहे हैं आप, ये कहलाते हैं आपके फॉन्ट फेस। इस तरह से तो फेस आप चेंज करा सकते हैं, इन्हीं को फॉन्ट फैमिली कहा जाता है। ठीक है, दूसरा अपने को इसमें मिलता है साइज। इसको फॉन्ट साइज कहा जाता है ना। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। फॉन्ट साइज, मान लीजिए ये इसका फॉन्ट आपको ज़्यादा लग रहा है, इसका कम लग रहा है ना, तो आप इसको सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज नंबर के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हो रहा है इंक्रीज और डिक्रीज। मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। ऐसा नहीं है, हम इसको कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर टाइपिंग करके आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने 4 कर दिया और एंटर किया, ये देखिए काफ़ी छोटा हो गया, देख पा रहे हो आप, है ना। तो इसलिए इससे छोटा नहीं होता है, इससे बड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो विंडो का इशू होता है फिर। तो जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ से अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने 18 ले लिया इसका। यही चीज़ आप 1 पॉइंट से इंक्रीज यहाँ से करा सकते हैं और 1 पॉइंट से डिक्रीज यहाँ से करा सकते हैं। ठीक है ना, और इसके कई प्रकार के शॉर्टकट्स होते हैं। शॉर्टकट्स कैसे होते हैं, मान लीजिए बढ़ाने का होता है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, उससे साइज बढ़ती है, और कंट्रोल प्लस लेस देन से साइज कम होती है। ये इसका शॉर्टकट होता है। ठीक है, आप इधर थोड़ी देर कर्सर रोक कर रखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्लियर है। इसके बाद आपको मिलता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से मतलब होता है अगर आपने यहाँ कोई फॉर्मेटिंग कर ली, फॉर एग्जांपल फॉन्ट कलर चेंज करा लिए हो आप, है ना, आपने इसको बोल्ड इटैलिक वगैरह भी कर लिया है, और ये फॉर्मेटिंग आप हटाना चाहते हो सेलेक्टेड जगह से, तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए नॉर्मल हो गया, पहले जैसा था वैसा टेक्स्ट आपका हो गया। आप पूरा सेलेक्ट करके करिएगा, ये देखिए पूरा आपका वापस आ गया। इसके साथ करना है, इसके साथ करिए, देखिए नॉर्मल हो जाएगा। ये क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको मिलेगा बोल्ड। बोल्ड होता है किसी भी शब्द को हल्का सा डार्क करने के लिए, छोटा थोड़ा सा डार्क करने के लिए। बोल्ड पर क्लिक करेंगे, देखिए हो रहा है बोल्ड, देख पा रहे हो आप। चलिए इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिखे। शब्द को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन के मैंने 4 तरीके आपको बताए थे। आप डबल क्लिक करिए, वर्ड सिलेक्ट होगा, 3 बार क्लिक करिए, पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। माउस का लेफ्ट बटन दबा कर रखिए और किसी भी डायरेक्शन में इसको सिलेक्ट करिए, ऐसे किसी भी डायरेक्शन, ये देखिए, है ना। या फिर शिफ्ट के साथ एरो की का यूज़ करिए, या फिर इनको डायरेक्शन कीज भी हम कहते हैं, तो इनका भी यूज़ आप कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, हमने बोल्ट को सिलेक्ट किया, शब्द को बोल्ट ऑप्शन पर क्लिक किया, हल्का सा डार्क कर दिया उसने, ये बोल्ट का काम होता है। इटैलिक का काम हल्का सा तिरछा कर देना होता है, ये देखिए हो रहा है, इटैलिक है। अंडरलाइन का काम होता है अंडरलाइन करना उस टेक्स्ट के नीचे, और अंडरलाइन की अब अपने को वैरायटीज़ में मिलना शुरू हो जाती है। ये देखिए अब तरह तरह के अंडरलाइन यहाँ से अप्लाई करा सकते हैं। अंडरलाइन के साथ आपको मोर अंडरलाइंस भी मिलते हैं, जिनको हम यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए बोल्ड इटैलिक वगैरह, ये देखिए देख पा रहे हो आप नीचे। ठीक है, उसका अंडरलाइन का जो कलर है, सॉरी फॉन्ट का कलर है वो ले सकते हो, अंडरलाइन का जो स्टाइल है वो ले सकते हो, अंडरलाइन का जो कलर है वो भी डिफाइन करा सकते हैं।
ये देखिए चेंज हुआ, ये आप ले सकते हो अंडरलाइन से, बनेगा, है ना। इसके बाद आपको मिलता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू होता है बीच में से काटने के लिए। काटते क्यों हैं? मान लीजिए ये पैराग्राफ है और इसमें से इतना लाइन आपका गलत हो गया है, इसको हटाने से पैराग्राफ आपका बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, दिखने में ठीक नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करके उसको कट कर सकते हैं। देखिए कटा हुआ ही माना जाएगा, ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रू होता है। इसके बाद आपको मिलता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है किसी भी शब्द को या किसी भी सिलेक्टेड वर्ड को या कैरेक्टर को नीचे साइड मूव कराने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, एक सूत्र होता है जो जल का होता है, H2O होता है, ठीक है, जिसमें O कहाँ होता है, नीचे होता है होता है। तो इसको कैसे नीचे लाया जा सकता है, तो टू सिलेक्ट करना है, टू नीचे होता है ना, तो टू सिलेक्ट करना है और सबस्क्रिप्ट कर देना है। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, सब स्क्रिप्ट का है, ये देखिए नीचे आ गया, ये सब स्क्रिप्ट होता है ना। वैसे जैसे 10th 12th वगैरह अपन लिखा करते थे ऐसे स्कूल में, ये देखिए TH ऊपर चला गया अपने आप, समझ पा रहे हैं इसको, है ना। हमने सेकंड लिखा ND, तो सेकंड कहाँ जाना चाहिए, ऊपर, ये देखिए चला गया, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है, ये देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। नॉर्मल मोड में ऐसा रहेगा, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट करना है तो सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा जो है ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है, ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। समझ पा रहे हैं आप, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला रहता है इसमें अपना चेंज केस। चेंज केस से मतलब होता है किसी भी पैराग्राफ की जो केस है, जो उनका बिहेवियर है वो चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये किस मोड में है, किस केस में है, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी लगभग सभी स्मॉल हैं, तो ये आपका सेंटेंस केस कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार के 5 केस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। सेंटेंस केस देखिए जो जैसा लिखा है वो वैसा बिहेव करता है। फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल हैं, सेंटेंस केस कहलाता है। लोअर केस सभी स्मॉल होते हैं, अपर केस सभी कैपिटल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, पहला हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल हैं, ये देखिए ई कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल। टॉगल केस जस्ट इन्वर्स होता है इसका, फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल होता है, बाकी सभी कैपिटल हैं, ये देखिए। अब जो इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे उस पर ये अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए लोअर केस किए तो सारा कुछ लोअर हो गया, देख रहे हो ध्यान से। अपर कर दिए तो सारा मैटर कैपिटल लेटर में पहुंच गया। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, देखिए हर एक कैरेक्टर, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया, और इसी को कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड भी कहा जाता है और इसी को टाइटल केस भी कहा जाता है, इसके ये दो नाम होते हैं, ठीक है। टॉगल केस ये देखिए जस्ट उल्टा, है ना, इसका बहुत कम यूज़ करते हैं, है ना। बाकी आपके 4 यूज़ होते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ये इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आप कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट बना भी लें तो उसको बाद में फिर चेंज करना है तो आपको बार बार ना करना पड़े ये चीज़, तो ये एक बार में आप यहाँ से करवा सकते हैं, बनेगा, ठीक है। अगला मिलता है इसमें आपको हाइलाइटर जो एक नॉर्मल हाइलाइटर होता है जो हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये लाइन आपको ठीक लगा, पढ़ने लायक लगा या जो भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप उसको सेलेक्ट करके हाईलाइट करा लेते हो। ये देखिए येलो कलर का नॉर्मली हाइलाइटर आपको मिल जाता है ना। इस प्रकार से आप कोई भी कलर का हाइलाइटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। हाइलाइटर अलग चीज़ होता है, टेक्स्ट कलर अलग चीज़ होता है ना। यही हम टेक्स्ट कलर चेंज करके देख लेते हैं। ये बाजू में मिलता है टेक्स्ट कलर आपको, ये देखिए फॉन्ट कलर ही कहा जाता है इसको। सिलेक्ट करेंगे और आपने ये इसको मान लीजिए ब्लू कलर दे दिया, चलो रेड कलर देते हैं, ये देखिए ये कलर है फॉन्ट कलर, ये है आपका हाइलाइटर, ठीक है ना। तो हाइलाइटर अलग चीज़ है और कलर टेक्स्ट कलर अलग होता है। ये देखिए मान लीजिए इसको भी हम टेक्स्ट कलर देते हैं, ये देखिए रेड कलर का टेक्स्ट है, येलो कलर से उसको हाईलाइट किया हुआ है। वापस से नॉर्मल कराना है, सिलेक्ट कराइए और यहाँ से आप एक नॉर्मल सा या फिर ऑटोमेटिक कलर दे दीजिए। ऐसे हाइलाइटर हटाना है तो हाइलाइटर को सिलेक्ट कराएं और हाइलाइटर में जाके आप क्या करा दीजिए, नो कलर करा दीजिए, देखिए बनेगा, है ना। उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। तो ये था अपना फॉन्ट लाइब्रेरी या फिर फॉन्ट ब्लॉक।
ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए तरीके से। इसके बाद हम पैराग्राफ ब्लॉक को समझेंगे। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।